साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमित शाह एक्सीडेंट को लेकर के एक कानून लेकर आए, सख्त कानून लेकर आए। लेकिन टूल किट गैंग ने और आंदोलनजीवी जो इस देश के हैं, उन्होंने उसे ट्रक ड्राइवर्स का कानून बनाकर फेमस कर दिया। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है, लोगों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि ये कानून ट्रक ड्राइवर्स का कानून नहीं है, ये सड़क पे एक्सीडेंट का कानून है। वो चाहे ट्रक से हो, बस से हो, कार से हो, बाइक से हो, किसी भी गाड़ी से होने वाला एक्सीडेंट जो है वो इस कानून के अंतर्गत आता है। अब एक सवाल ये है कि तो फिर हल्ला ट्रक ड्राइवर्स क्यों मचा रहे हैं? और उनका कहना है, बहुत सारे राय हैं, मैंने कल एक व्यंग किया, उस पर बहुत सारे लोग अपने तरह तरह के जो उनकी जो उनको जो लग रहा था कानून के विषय में, वो अपनी बात रख रहे थे। जैसे अब कुछ मेरे ट्वीट पे लिख रहे थे कि गलतफहमी ज्यादा फैल गई है बड़े भाई, सरकार उस हिसाब से जागरूक नहीं कर पाई। भाई, सरकार अपना प्रयास कर रही है, हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए। एक और हमारे भाई हैं, वो लिख रहे हैं कि ये बात सही है, विजय सिंह लिख रहे हैं, ये बात सही है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहां उमड़ी भीड़ आक्रोशित होकर कई बार गाड़ियों में आग लगा देती है या भीड़ ट्रक ड्राइवर्स को मार देती है। तो मेरे भाई, या तो आप कानून की सही जानकारी ले लो, या फिर कम से कम दूसरे कानूनों के बारे में समझ लो। इसके साथ साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ मार देती है, इसी बिल के साथ एक कानून और पास हुआ है जो कि भीड़ द्वारा यदि किसी की हत्या कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग को अब कुछ लोग सिर्फ अगर हिंदू मुस्लिम से ही जोड़कर देखते हैं, तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, दुखी हूं कि आपकी जानकारी बड़ी कमजोर है। मॉब लिंचिंग है कि भीड़ जब किसी व्यक्ति को मार देती है। इस पर बहुत सख्त कानून बना है। तीसरी बात, मैं कोई ट्रक, भारत लिख रहा है, मैं कोई ट्रक ड्राइवर नहीं हूं, पर मैंने देखा है गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भारतीय जनता ड्राइवर को ऐसे मारती है जैसे उसने जानबूझकर एक्सीडेंट किया हो। आपको आत्ममंथन की जरूरत है। भाई साहब, मैंने आत्ममंथन कर लिया। क्या आपने आत्ममंथन किया? क्या आपने कानून मंथन किया? क्या आपने समझदारी का मंथन किया? किसने कहा है कि अगर यहां एक्सीडेंट हो रहा है तो आप यहां पे ही रुकें? कानून में प्रावधान है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप जो सबसे नजदीकी थाना है वहां जा सकते हैं। मत खड़े होइए मेरे प्रभु। एक्सीडेंट वाली जगह पर अगर आपको जान का खतरा नजर आ रहा है तो मत खड़े होइए वहां पर। किसने कहा है? कानून में तो कहीं नहीं लिखा है। कानून में तो यह प्रावधान दिया है कि नजदीक में अगर आपको कोई पुलिस की गाड़ी मिल जाए वहां, या पुलिस स्टेशन मिल जाए वहां, पुलिस चौकी मिल जाए वहां, तहसील मिल जाए वहां, आप जाकर के इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि मुझसे ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहां आ गया हूं। इसमें क्या बुराई है? भीड़ से मरने के लिए वहां खड़े होने को नहीं बोला। कहीं कानून में यह प्रावधान नहीं है कि आप ही को उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना है, आप ही को उसकी दवा दारू करानी है, अगर नहीं कराई तो 10 लाख, 10 साल की जुर्माना या 10 साल की कैद हो जाएगी। किसी को भी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मैं जो लिख रहे हैं कि भाई इसमें एक्सीडेंट होने पर किसी, अरुण देव लिख रहे हैं कि एक्सीडेंट होने पर मृत्यु होती है, बहुत आघात होता है, लेकिन कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता और उस ड्राइवर को मार देता है। भाई, जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बात समझें कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो दो लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो आप समझिए कि वो जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो एक समय निर्धारित कर देता है ट्रक ड्राइवर्स पे कि भाई इतनी जल्दी पहुंचना है। ट्रक ड्राइवर को ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो नींद आ रही होती है फिर भी गाड़ी चलाता है। मैं मानता हूं कि गरीबी बहुत कुछ करवा लेती है, लेकिन किसी की जान चली जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब कहते हैं कि रात में आधे से ज्यादा लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, क्या फिर भी आप इसी सवाल को रखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब जो एक मुख्य बात आती है, जो सबसे मेन बात है कि भाई साहब, पहली बात तो ये कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा एक्सीडेंट तो दूसरी गाड़ियां करती हैं। फिर हड़ताल सिर्फ ट्रक वाले क्यों कर रहे हैं?
क्या यह सवाल जायज नहीं है? 60% से ज्यादा एक्सीडेंट दूसरी गाड़ियां करती हैं, वो ट्रक से नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ हड़ताल जो है वो ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं। तीसरी बात, हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है, ये कह रहा है कि भीड़ मार देती, भीड़ मार देती, भीड़ मार देती। और जब रात में 1 बजे हाईवे पे एक सुनसान आदमी मोटरसाइकिल से मरा पड़ा हुआ होता है, उसे क्यों नहीं उठाता कोई? उसका जो एक्सीडेंट करता है, क्या वो रुकता है? एक कार अचानक से, आप हाईवे से जा रहे होते हैं, आपको दिखती है कि एक कार पड़ी हुई है, पलटी हुई, एक्सीडेंट की हुई। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो एक्सीडेंट होते हैं, वहां तो कोई भीड़ नहीं होती। आप लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटके हैं, भीड़ मार देती है। भाई साहब, जो 70% एक्सीडेंट है वो रात में 12 बजे और 4 बजे के बीच में होते हैं, और उस समय भीड़ नहीं होती। कहने का मतलब है कि आंदोलन है, हम हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, लेकिन वो इन ट्रांसपोर्ट वाले जो अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते, जिसका इंश्योरेंस जो रिटर्निंग मनी है वो बढ़ा दिया गया है, उनके बहकावे में आकर ये टूल किट गैंग के, ये देश विरोधी गैंग के, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के, ये आंदोलनजीवी गैंग के बहकावे में ना है। सरकार ने ना तो कुछ बढ़ाया है, ना कुछ घटाया है। सरकार ने सिर्फ इतना किया है कि यदि आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके उस एक्सीडेंट आपने किया, फिर उसको पकड़ने में दसियों पुलिस वाले 10 दिन तक सीसीटीवी खंगालते रहते हैं, सिस्टम बिजी हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो प्रताड़ित होते हैं थाने में, उनको कॉपरेशन नहीं सही से मिल पाता। क्या यह जरूरी नहीं है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया है तो आपको भागना ही भागना है, नजदीकी थाने में जाए? बिल्कुल घटना स्थल पर रुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भीड़ से मार खाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको भीड़ हमला करती है तो जिन अमित शाह जी ने एक्सीडेंट के लिए कानून बनाया है, वो कानून मॉब लिंचिंग के लिए भीड़ द्वारा यदि किसी पे हमला किया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून बना दिया गया है। इतना ही सख्त है, इससे भी कई गुना सख्त। लेकिन एक्सीडेंट करके भागना, इस पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि यह कानून ट्रक ड्राइवर्स का कानून नहीं है। ये रोड पे कोई भी एक्सीडेंट किसी भी वाहन द्वारा हो, ये सबके ऊपर ये नियम लागू हो रहे हैं। इसलिए किसी आंदोलनजीवी टूल किट गैंग कांगिया वामिया आप ये के बहकावे में ना आए, अच्छे से ट्रक चलाएं। और मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी पे भी एक कानून बनाएं। ये जो बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, अमित शाह जी वो लोग लिख रहे हैं कि उनकी सैलरी 8-10 हजार रुपए होती है, बहुत गरीब होते हैं। तो मेरा एक मानना है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए अगर किसी को आवाज उठानी है तो वो उनकी सैलरी बढ़ाने के बारे में बात करें, ना कि एक्सीडेंट करके भागने के बारे में। वो चाहे कार वाला भागे, चाहे ट्रक वाला भागे, चाहे बस वाला भागे या जीप वाला भागे, कोई भी भागे, चाहे प्राइवेट गाड़ी वाला भागे, सब पे वो कानून लागू होता है, होना चाहिए। क्योंकि जब किसी के परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो वो दर्द चाहे गरीब हो या अमीर हो बराबर का होता है। जय हिंद, जय श्री राम।